Good morning student. Today we read third chapter of geography. Chapter name is प्राकृतिक संसाधन, खनिज ऊर्जा, पेड़ पौधे एवं वन्य जीवन, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स, एनर्जी, प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ। इस चैप्टर में जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, जलवायु, खनिज लवण, उनके बारे में रीड करेंगे। ठीक है, पहले तो हम जानेंगे कि खनिज संसाधन होते क्या हैं। आधुनिक औद्योगिक युग में खनिज संसाधन ही सभ्यता तथा आर्थिक विकास के आधार है। किसी भी देश की प्रगति तथा विकास खनिज संसाधनों पर अत्यधिक निर्भर करती है। हमारे दैनिक जीवन में काम में आने वाले अनेक वस्तुएं जैसे तार, बर्तन, कील, मशीनें, आभूषण तथा अनेक उपकरण खनिजों से ही निर्मित होते हैं। नेक्स्ट हमारा परिभाषा तथा गुण, डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज। खनिज वे अजैव प्राकृतिक पदार्थ हैं जिनके निर्माण में सामान्यतः एक या अधिक तत्वों का योग होता है। प्रत्येक खनिज का विशिष्ट रासायनिक संगठन होता है। इनकी पहचान भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर की जाती है। रंग तथा कठोरता इनके भौतिक गुण हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा वर्गीकरण, इन क्लासिफिकेशन। खनिजों के वर्गीकरण के 3 प्रमुख आधार हैं। पहला भौतिक व रासायनिक विशेषताएं, सेकंड उपयोग, थर्ड उत्पत्ति। तदनुसार खनिज अनेक प्रकार के होते हैं जिन्हें धात्विक तथा अधात्विक वर्गों में रखा जाता है। पहला हमारा धात्विक खनिज, मेटेलिक मिनरल्स। जिन खनिजों से तांबा, लोहा, चांदी, सोना आदि धातुएं प्राप्त होती हैं उन्हें धात्विक खनिज कहा जाता है। प्रकृति में धात्विक खनिज प्राय अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं। अयस्कों में धातुओं के साथ साथ अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ मिली रहती हैं। देखिए, धातुओं को अशुद्धियों से अलग करके शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है। उदाहरण देखिए, एल्युमिनियम धातु को बॉक्साइट, जिंक ब्लेड से जस्ता, गैलेना से सीता तथा कैसेट, यानी कि जो खनिज होते हैं हमें शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं होते, इनको शुद्ध करके इनके रूप में प्राप्त किया जाता है, जैसे कि काफ़ी चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखिए, मिश्र धातु यानी कि एलॉय। किसी धातु को अन्य धातुओं या अधात्विक खनिजों के साथ मिश्रित करके उसकी उपयोगिता में वृद्धि की जा सकती है। इस प्रकार निर्मित नया पदार्थ मिश्र धातु कहलाता है। प्रत्येक मिश्र धातु के गुण धातु के अनुपात के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। दूसरा देखिए, अधात्विक खनिज, नमक, सिलिका, फास्फेट, पोटास, हीरा, बालू, बजरी आदि अधात्विक खनिज हैं जिनके व्यापक उपयोग हैं। प्रत्येक खनिज की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, यानी कि इन सब में कोई धातु प्राप्त नहीं होती है, इसलिए इनको हम अधात्विक खनिज कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, खनन। खनन क्या है? खनिज पृथ्वी से खोदकर निकाले जाते हैं। कुछ खनिज धरातल के निकट ही मिल जाते हैं जबकि अन्य भूगर्भ से विभिन्न गहराइयों से निकाले जाते हैं। मूल्यवान खनिजों को पृथ्वी से निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं। खनिजों को निकालने के लिए धरातल पर खोदे गए गड्ढे को खान या खदान कहते हैं। खान पृथ्वी के अंदर गहराई पर या धरातल के निकट हो सकती है। खनिज चट्टानों में विस्तृत रूप में पाए जाते हैं, यानी जो खनिज है हमारे वो चट्टानों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैंगनीज। मैंगनीज एक महत्वपूर्ण धातु है जिसका उपयोग मजबूत और कठोर इस्पात बनाने में होता है। मैंगनीज के भंडार दक्षिण अफ्रीका, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इस शॉर्ट में पढ़ रही हूँ, बाकी के नाम स्वयं रीड कर रही है। भारत में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों में प्रमुख रूप से मैंगनीज का उत्पादन होता है। नेक्स्ट हमारा तांबा। तांबा एक महत्वपूर्ण धातु है जिसका उपयोग सिक्के, औजार, विद्युत उपकरण, केबल, बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। भारत में तांबे की उपलब्धता बहुत कम है। यहाँ राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में अल्प मात्रा में तांबा प्राप्त होता है, यानी कि भारत में जो तांबा है वो बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा देखिए, लोहा यानी कि आयरन। लोहा एक आधारभूत धातु है जो औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है। कृषि तथा उद्योगों की मशीनें तथा कारखाने लोहे से निर्मित होते हैं। इमारतों, परिवहन के साधनों, पुलों के निर्माण आदि में लोहे का प्रयोग आवश्यक होता है।
इसलिए लोहा संसार की सबसे अधिक उपयोगी धातु है। नेक्स्ट देखिए, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। पहला ऊर्जा के स्रोत माना कोयला। कोयला उन वनस्पतियों का रूपांतरित या परिवर्तित रूप है जो लाखों वर्ष पूर्व भूमि की परतों के नीचे दब गई थी। यह अपसादित शैलों की परतों के रूप में पाया जाता है। यानी कि कोयला जो हमारा लाखों वर्ष पूर्व भूमि के नीचे जो पेड़ पौधे और जीव जंतु दब जाते हैं, हमें कोयला उनसे ही प्राप्त होता है। देखिए, एंथ्रासाइट सर्वोत्तम कोयला है जिसमें 90% से अधिक कार्बन होता है। विश्व के सबसे बड़े कोयला भंडारों का निर्माण लगभग 30 करोड़ वर्ष हुआ था। संसार के कुल कोयला भंडारों का लगभग 1/3 भाग संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूस में पाया जाता है। चीन, कनाडा, जर्मनी, रूस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, पश्चिमी यूरोप देशों में विश्व का 90% कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम आधुनिक युग में पेट्रोलियम एक महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन है। उपयोगिता की दृष्टि से इसका महत्व कोयले से अधिक है। यह वाहनों में चालक शक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह एक जीवाश्म ईंधन है जिसकी उत्पत्ति जीवों के सड़ने, गलने और चट्टानों में दबने से हुई। यह अपसादित शैलों में पाया जाता है। अधिकांश तेल क्षेत्र समुद्र तट के निकटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यानी कि पेट्रोलियम की जो उत्पत्ति ये भी हमारी सड़ी गली जीवों के जीवों से उत्पन्न हुई है। नेक्स्ट देखिए, जल विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जल विद्युत या पनबिजली गिरते हुए जल से टरबाइन चलाकर बनाई जाती है। जल शक्ति का उपयोग प्राचीन काल से सफलतापूर्वक किया जा रहा है। वर्तमान में जल विद्युत ऊर्जा का महत्व बढ़ रहा है क्योंकि जल का एक समाप्त न होने वाला स्रोत है। यह एक स्वच्छ ऊर्जा भी है। यह पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती, साथ ही साथ यह सस्ती भी है। इसके परिवहन में कोई खर्च नहीं आता। तारों के माध्यम से इसका पारेषण इसे घरों तथा कारखानों को आसानी से सुलभ करा देता है। यानी कि जल बिजली जो है हमारे वो जल के द्वारा बनती है। इसके प्रयोग से काफ़ी लोगों को सुविधा बहुत प्राप्त हुई है। देखिए, भारत में बहुत सी जल विद्युत योजनाओं के द्वारा जल विद्युत बनाई जा रही है। रिहंद, नागार्जुन सागर, भाखड़ा, नागल, हीराकुड, कोयला आदि कुछ प्रसिद्ध जल विद्युत परियोजनाएं हैं जहाँ पर बिजली बनाई जाती है।